नमस्कार सभी को। 5.2 का 11वां सवाल कल तक हो गया था। आज 12वां सवाल स्टार्ट करेंगे। 12वां सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। हमें बताना है कि इनके 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणियों की बात कही गई है। यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है वो नहीं दी गई है और ना ही उसका अंतर दिया गया है। केवल इतना बताया गया है कि समांतर श्रेणी का जो 100वां पद है उसका अंतर 100 है। हम मानेंगे 5.2 का 12वां सवाल। इसमें हम माना कि प्रथम समांतर श्रेणी, हमने माना कि प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या मानेंगे हम, यहां पे मान लेते हैं ए। तो इसका हमने प्रथम पद मान लिया ए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि 100वां पद देखना है हमें, तो a100 बराबर a प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी। तो a100 बराबर a प्लस 99 डी। तो प्रथम समांतर श्रेणी का अंतर ज्ञात करने के लिए हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दूसरी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है जे हमने मान लिया ए डैश। कुछ भी मान लें आप, आपको जो मानना है वो मान सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a100 बराबर, क्योंकि हमें 100वां पद देखना है, a प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी। तो a100 बराबर a प्लस 99 डी। तो प्रथम समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी, इन दोनों के हमें समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब हम उसने जो सवाल में कहा है, उसने कहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर 100 है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इसको भी ए डैश मान लेंगे। 100 माइनस ए डैश 100 बराबर 100। इन दोनों की मान रख लेंगे a प्लस 99 डी और यहाँ पे होगा ए डैश प्लस 99 डी बराबर 100। इन दोनों का जो अंतर है, तो अंतर का हमने मान रख लिया इनका, बराबर अंतर कितना है, इनका अंतर 100 है। इसमें देखेंगे हम a प्लस 99 डी माइनस का ए डैश होगा जी, और माइनस का 99 डी होगा बराबर 100। 99 डी प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे a माइनस a बराबर 100। तो यहाँ पे जो हमें मान प्राप्त हो गया है a और a डैश का बराबर कितना, 100 मान प्राप्त हो गया है। अब उसने आगे हमसे पूछा है, आगे पूछा गया है कि यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो हम देखेंगे
1000वें पद का अंतर। प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद बराबर होगा ए 1000 बराबर ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 1000 बराबर ए प्लस 999 डी। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का 1000 पद देख लेते हैं। दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद, इसका हो जाएगा इनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समान ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे ही हम पिछले सवालों में अंतर ज्ञात कर ले रहे थे। तो हमें 1000वें पद का जो अंतर निकला, वो दोनों अंतर हमने जो 1000वें पद है इनके दोनों के समीकरण निकाल लिए हैं। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो अंतर के लिए हम देखेंगे इनका अंतर मान लेंगे हम x होगा, क्योंकि हमें अभी अंतर पता नहीं है। तो हम इसका जो अंतर है x मान लेंगे, इसका मान रख देंगे इन दोनों का। माइनस का इसमें अंदर गुणा होगा तो माइनस के ही होंगी दोनों। तो 999 डी प्लस का 999 डी माइनस का कट जाएंगे, हमारा यहाँ पे बचेगा ए माइनस ए डैश बराबर एक्स। यहाँ पे जो हमारा मान निकला था ए माइनस ए डैश बराबर 100, और यहाँ पे LHS दोनों के समान हैं, तो हम मानेंगे कि इनका RHS भी है, तो कैसा होगा, RH भी इन दोनों का समान होगा। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश बराबर 100 या x बराबर 100। तो हम देखेंगे कि इनका जो 1000वां पद का अंतर होगा वो भी कितना होगा, 100। तो इसमें आप लिख सकते हैं, एक नीचे लाइन लिख सकते हैं कि क्वेश्चन ने कहा था आपसे कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इनके 1000वें पद का अंतर 100 होगा। तो हमारा जो 12वां सवाल है, जो 12वां सवाल हो गया है। अब आगे हम सवाल देखते हैं, आप इसको नोट कर लें। आप लोगों ने नोट कर लिया है या नोट नहीं कर पाए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो रोक के भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। तेरहवां सवाल देखते हैं इसका। 13वां सवाल दिया गया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमें बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, हमें देखना है 3 अंकों वाली संख्याएं। तो हम 7 से विभाज्य वाली 3 अंकों वाली संख्याएं देखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य
7 से विभाज्य संख्याओं की समांतर श्रेणी क्या? संख्याओं की समांतर श्रेणी। तो AP बराबर होगा यहाँ पे 105, क्योंकि सबसे छोटी जो 3 अंक की समांतर श्रेणी होती है वो 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है 7 से विभाज्य वो 105 है। इसके बाद 112, इसके बाद 119 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसके बाद आप कितना लिखेंगे आपको बताना है कि कितनी संख्याएं हैं, और लास्ट में जो संख्या होती है वो 994। तो हमें इनके बीच की जो कितनी संख्याएं हैं पूरी 7 से विभाज्य वाली है बताना है। तो हमें जो समांतर श्रेणी पता चल गई है, इससे हम निकाल सकते हैं कि A बराबर क्या कहलाएगा। A बराबर हमारा मान कहलाएगा 105, और जो D बराबर कहलाएगा A2 माइनस A1। तो इससे 112 माइनस 105, तो D बराबर होगा हमारा 7। तो हमें A का मान पता चल गया है और D का भी पता चल गया है, और जो हमारा पद है AN बराबर ये भी हमें पता लग गया है। अंतिम पद ये कितना है 994, तो अंतिम पद भी हमें प्राप्त हो गया है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। हमें यहाँ पे इसका जो n का मान है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं। कितने पद मतलब कि n का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे AN बराबर 994 बराबर A का मान है आपका 105 प्लस n का मान हमें पता नहीं है, तो n-1 इंटू D का जो मान है वो है 7। ठीक है भाई, इसको हम इस साइड लाएंगे 105 को, तो 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू D मतलब 7। इसको हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 9, हासिल 1 8, और यहाँ पे बचेंगे 8। 889 यहाँ पे आए। अब 889 जो आ गए हैं बराबर n-1 इंटू D। 7 गुणा में है, इस साइड आएंगे भाग में हो जाएंगे। 889/7 बराबर n-1। इससे इनका भाग होगा 7 एकम 7, कितना बचा 1 बचा, 18 हो गया, 7 दूनी 14, और अब 4 बचा, 7 सत्ते 49। तो 127 बराबर n-1। 127 बराबर कितना n-1। -1 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर होगा 127 प्लस 1 मतलब n बराबर 128। तो हमारे इसमें कितने पद हैं, इसमें जो पद निकलेंगे वो निकलेंगे कितने, वो निकलेंगे 128 पद। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो हैं वो 7 से विभाज्य होंगी। वो कितनी संख्याएं होंगी, 128 संख्याएं इसमें होंगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसका जो 13वां सवाल है, 13वां सवाल हमारा हो गया है। अब आप लोग इसको नोट कर लें।